हेलो एडवेंचरर्स। आज हम अपनी दुनिया के सबसे इनक्रेडिबल और एक्सट्रीम जगहों में से एक ग्रीनलैंड की जर्नी पर निकल रहे हैं। अब यह शानदार जगह आखिर है कहां? अगर आप ग्लोब देखेंगे तो आपको यह बर्फीले आर्कटिक महासागर और विशाल उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच मिलेगा। यह एक बहुत बड़ा आइलैंड है, टेक्निकली नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, लेकिन इसके यूरोप के डेनमार्क देश के साथ स्ट्रॉन्ग टाई अप्स हैं। यह लुभावने लैंडस्केप्स की जगह है जहां नेचर सचमुच सब कुछ कंट्रोल करती है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जो लगभग पूरी तरह से व्हाइट और ब्लू कलर में रंगी हुई है। एक ऐसी जगह जो इतनी वाइल्ड और अनटेम्ड है कि ऐसा लगता है जैसे हमारी दुनिया तब कितनी यंग और बहुत बहुत ठंडी थी। ये एक सच्ची फ्रंटियर है जो एक्सप्लोर होने के लिए बुला रही है। ग्रीनलैंड बहुत बड़ा है। असल में यह दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, लेकिन आइलैंड वर्ड से बेवकूफ मत बनो। यह टेक्सास से 3 गुना बड़ा है। इसके इतने बड़े साइज के बावजूद बहुत कम लोग वहां रहते हैं। क्यों? वेल, ग्रीनलैंड का एक बड़ा हिस्सा एक विशाल बर्फ की चादर से ढका हुआ है। ये बर्फ की चादर कुछ जगहों पर इतनी मोटी है कि यह पहाड़ों को भी ढक सकती है। ये एक बहुत बड़ा फ्रीजर है जिसमें दुनिया के ताजे पानी की एक बड़ी मात्रा है। जिन जगहों पर लोग रह सकते हैं वे कोस्ट के पास छोटे कलरफुल टाउन और सेटलमेंट्स में मिलते हैं जो चट्टानी किनारों से चिपके हुए हैं, जो जमते हुए समुद्र को देखते हैं। ये ग्रीनलैंड को पृथ्वी पर सबसे कम घनी आबादी वाली जगहों में से एक बनाता है। ग्रीनलैंड को इतना यूनिक सिर्फ इसका साइज या बर्फ नहीं बनाती, यह नेचर की प्योर पावर है जो आपको वहां महसूस होती है। यह एक ऐसी जगह है जहां आइसबर्ग्स स्काईस्क्रैपर्स के साइज के ग्लेशियरों से टूटकर चुपचाप समुद्र में बह जाते हैं। ये विशाल बर्फ के दिग्गज कराहते और टूटते हैं, जिससे एक ऐसी आवाज आती है जो मीलों तक गूंजती है। लैंडस्केप लगातार बदल रहा है, बर्फ के भारी दबाव और लगातार ठंड से शेप ले रहा है। यह एक डायनामिक एनवायरनमेंट है, प्लैनेट की रॉ अनटेम्ड ब्यूटी का एक स्पष्ट रिमाइंडर है। आप सिर्फ एक जगह विजिट नहीं कर रहे हैं, आप नेचर की फोर्सेस को उनके सबसे ड्रामेटिक और पावरफुल रूप में देख रहे हैं। एक ऐसा नजारा जो विनम्र और विस्मयकारी दोनों है। ग्रीनलैंड के टाउन फैसिनेटिंग है। ब्राइट रेड, ब्लू और येलो कलर में पेंट किए गए घरों की कल्पना करें जो सफेद बर्फ और डार्क रॉक के अगेंस्ट साफ दिखते हैं। ये कलर्स सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं है, उनका एक पर्पस था जो एक बिल्डिंग के फंक्शन को इंडिकेट करते थे, जैसे हॉस्पिटल या शॉप। यहाँ लाइफ एक अलग पेस पर चलती है जो सीजन और वेदर से तय होती है। समुद्र से कनेक्शन सब कुछ है। लोग ट्रेवल, फूड और अपनी आजीविका के लिए इस पर डिपेंड करते हैं। ये उन बिजी सिटीज से बहुत दूर की दुनिया है जिन्हें हम में से कई लोग जानते हैं। एक ऐसी जगह जहां इस ब्यूटीफुल लेकिन चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइवल के लिए कम्युनिटी और रेसिलियंस बहुत जरूरी है। ग्रीनलैंड में वेदर, जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हैं, बहुत ठंडा है। साल के ज्यादातर टाइम टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से बहुत नीचे रहता है। विंटर में अंधेरा बहुत होता है और ठंड बहुत तेज होती है। सभी लिविंग थिंग्स के लिए एक सच्ची एंड्योरेंस टेस्ट होती है। लेकिन यह एक्सट्रीम कोल्ड ही ग्रीनलैंड की सबसे शानदार खासियत बनाती है। बर्फ। ग्रीनलैंड आइस शीट लास्ट आइस एज का एक रीलिक है, जमे हुए पानी का एक अंतहीन विस्तार जिसने उस जमीन को आकार दिया है जिस पर यह स्थित है। यह इतना भारी है कि इसने आइलैंड के सेंटर को समुद्र तल से नीचे धकेल दिया है। यह सिर्फ जमा हुआ पानी नहीं है, यह बर्फ की एक जीवित चलती हुई नदी है जिसमें ग्लेशियर धीरे धीरे बर्फीले टेंटिकल्स की तरह कोस्ट की ओर बहते हैं। यह जमा हुआ संसार उन सबसे मैजिकल नेचुरल फेनोमेना में से एक का घर भी है जिसे आप कभी भी देखना चाहेंगे। नॉर्दर्न लाइट्स या ऑरोरा बोरेलिस। क्लियर डार्क विंटर नाइट्स में आसमान ग्रीन, पिंक और पर्पल लाइट के डांसिंग रिबन से जीवंत हो उठता है। यह एक साइलेंट सेलेस्टियल बैले है जो पोलर नाइट को रोशन करता है। क्रिस्प कोल्ड एयर में खड़े होकर इन एथेरियल लाइट्स को स्टार्स से भरे आसमान में झिलमिलाते और लहराते हुए देखने की कल्पना करें। यह एक ऐसा नजारा है जो सचमुच दूसरी दुनिया का लगता है। आर्कटिक के अंधेरे का सामना करने का इनाम है। यह शानदार लाइट शो सूर्य से निकलने वाले पार्टिकल्स के पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के साथ
इंटरैक्ट करने के कारण होता है, और इसे देखने के लिए ग्रीनलैंड से बेहतर जगहें बहुत कम हैं। आइस शीट के अलावा ग्रीनलैंड का कोस्ट डीप ड्रामेटिक फ्योर्ड्स में बना है। ये समुद्र के लंबे संकरे इनलेट हैं, जिनके दोनों ओर खड़ी चट्टानें या पहाड़ हैं, जो बहुत पहले ग्लेशियरों द्वारा बनाए गए थे। यहाँ आपको पृथ्वी के कुछ सबसे लुभावने सीन मिलेंगे। ग्लेशियरों से टूटे हुए विशाल आइसबर्ग्स गहरे नीले पानी में शानदार ढंग से तैरते हैं। ये बर्फ की मूर्तियां सभी शेप्स और साइज में आती है, कुछ बिल्डिंग जितनी बड़ी तो कुछ छोटी और इंट्रिकेट। उनके ब्रिलियंट व्हाइट और गहरे नीले रंग फ्योर्ड के गहरे पानी के साथ तेज कॉन्ट्रास्ट करते हैं। यह एक फोटोग्राफर का सपना और एक नेचर लवर का पैराडाइज है, एक ऐसा लैंडस्केप जो शांत और शक्तिशाली दोनों है। ग्रीनलैंड में समर एक ड्रामेटिक चेंज लाती है। कुछ ही शॉर्ट मंथ्स के लिए सूरज शायद ही कभी डूबता है, जिससे मिडनाइट सन के नाम से जाना जाने वाला फेनोमेना होता है। लगातार दिन के उजाले से जीवन का विस्फोट होता है। कोस्टल एरिया बर्फ से मुक्त छोटे रेसिलिएंट वाइल्ड फ्लावर और मोसेस का एक कारपेट दिखाते हैं। किनारों पर बर्फ पिघलती है, शक्तिशाली नदियों को फीड करती है और गरजते हुए झरने बनाती है। यह एक्टिविटी का सीजन है, जब जानवर अपने बच्चे पालते हैं और लोग लंबे दिनों का भरपूर फायदा उठाते हैं। यह एक छोटा लेकिन ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन है, जो दुनिया के सबसे कठोर क्लाइमेट में भी जीवन की निरंतरता को दर्शाता है। लंबी डार्क विंटर के लिए एक वाइब्रेंट कॉन्ट्रास्ट है। ग्रीनलैंड कुछ सीरियसली टफ एनिमल्स का घर है, जो एक्सट्रीम कोल्ड में सरवाइव करने के लिए पूरी तरह से अडॉप्टेड है। आर्कटिक का किंग पोलर बेयर सी आइस पर घूमता है, सील का शिकार करता है। ये शानदार प्रीडेटर इनक्रेडिबल स्विमर होते हैं और बहुत दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं। आपको विशाल मस्कॉक्स भी दिख सकते हैं, जिनके लंबे शैगी कोट उन्हें जमने वाली हवाओं से बचाते हैं। वे प्रीहिस्टोरिक टाइम के क्रिएचर्स जैसे दिखते हैं। बर्फीले पानी में आपको बहुत सारे मरीन लाइफ मिल सकते हैं। व्हेल, जिनमें हम्पबैक, मिंक और अपनी सिंगल लंबी टस्क वाली मिस्टीरियस नरवाल शामिल हैं। फ्योर्ड्स में तैरती हैं। सील भी एक कॉमन व्यू है, जो अक्सर तैरती हुई बर्फ पर आराम करते हुए दिखती है। जो लोग इस इनक्रेडिबल जगह को अपना घर कहते हैं, वे मेनली इनुइट हैं, जिनके पूर्वज हजारों सालों से आर्कटिक में रहते हैं। उन्हें उनकी अपनी लैंग्वेज में कलालिटी के नाम से जाना जाता है। उनकी कल्चर जमीन और समुद्र से गहराई से जुड़ी हुई है। पीढ़ियों से उन्होंने इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में सरवाइव करने और फलने फूलने के लिए इनक्रेडिबल स्किल्स डेवलप की हैं। ट्रेडिशनल हंटिंग और फिशिंग अभी भी उनके लाइफस्टाइल के जरूरी पार्ट हैं, जो फूड और रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। उनके पास स्टोरी टेलिंग, म्यूजिक और आर्ट की एक रिच हेरिटेज है, जो नेचर और उन पावरफुल स्पिरिट्स के लिए उनके गहरे रेस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट करती है, जिनमें वे दुनिया के चारों ओर रहते हैं। उनकी रेसिलियंस और इंजेन्यूटी सचमुच इंस्पायरिंग है। आज ग्रीनलैंड में रहना एंशिएंट ट्रेडिशंस और मॉडर्न लाइफ का मिक्सचर है। जबकि बहुत से लोग अभी भी शिकार और मछली पकड़ते हैं, टाउन में सुपरमार्केट, स्कूल और इंटरनेट एक्सेस है, बिल्कुल किसी और जगह की तरह। हालांकि लाइफ अभी भी बहुत अलग है। टाउन के बीच ट्रेवल अक्सर बोट, प्लेन या कुछ एरिया में डॉग स्लेड से किया जाता है, क्योंकि सेटलमेंट्स को जोड़ने वाली बहुत कम सड़कें हैं। कम्युनिटी इनक्रेडिबल रूप से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोग आर्कटिक की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। यह पुराने और नए का एक यूनिक ब्लेंड है, जहां एंशिएंट सर्वाइवल स्किल्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मौजूद हैं, जिससे एक ऐसी कल्चर बनती है जो गहराई से जड़ें जमाए हुए और फॉरवर्ड लुकिंग दोनों है। लोगों और एनिमल्स के बीच का कनेक्शन ग्रीनलैंडिक कल्चर के लिए फंडामेंटल है। नरवाल, जिसे अक्सर समुद्र का यूनिकॉर्न कहा जाता है, सिर्फ एक फैसिनेटिंग क्रिएचर नहीं है, बल्कि फूड का एक सोर्स और इनुइट लेजेंड्स का एक सिग्निफिकेंट पार्ट भी है। इसी तरह सील जरूरी फूड, अपनी स्किन से गर्म कपड़े और लाइट ऑफ हीट के लिए तेल प्रोवाइड करती है। ये रिलेशनशिप रेस्पेक्ट और नेचुरल वर्ल्ड की गहरी समझ पर बनी है। ये सिर्फ नेचर से लेने के बारे में नहीं है, बल्कि इसका पार्ट होने, इसके साइकिल्स को समझने और एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस में रहने के बारे में है। ये गहरा कनेक्शन कुछ ऐसा है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है और ग्रीनलैंड में जीवन का एक कॉर्नरस्टोन बना हुआ है।
ग्रीनलैंड के बारे में सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक इसका नाम है। ऐसी बर्फीली जगह को ग्रीनलैंड क्यों कहते हैं? कहानी है कि इसका नाम एरिक द रेड नाम के एक एक्सप्लोरर ने रखा था, जिसे 982 के आसपास आइसलैंड से निकाल दिया गया था। वह पश्चिम की ओर चला और उसे यह नई जमीन मिली। दूसरे सेटलर्स को अपने साथ शामिल करने के लिए उसने इसे एक और अट्रैक्टिव नाम दिया। उसे उम्मीद थी कि ग्रीनलैंड आइसलैंड से कहीं ज्यादा इनवाइटिंग लगेगा, जिससे लोग लंबी जर्नी करके एक नई कॉलोनी बसाने के लिए इंस्पायर होंगे। वह आइलैंड के दक्षिणी हिस्सों में बस गया, जहां शॉर्ट समर के दौरान कुछ ग्रीन घास के मैदान होते हैं, तो यह पूरी तरह से झूठ नहीं था। अपनी मोटी बर्फ की चादर के नीचे ग्रीनलैंड हमारे प्लैनेट के पास्ट के बारे में कई सीक्रेट्स छुपाए हुए हैं। साइंटिस्ट्स बर्फ में गहराई तक ड्रिल करते हैं ताकि आइस कोर निकाल सके, जो जमे हुए टाइम कैप्सूल की तरह होते हैं। इन कोर में बर्फ की परतें होती हैं जो हजारों सालों से जमा हुई हैं। अंदर फंसी हवा के बुलबुले, धूल और ज्वालामुखी की राख का स्टडी करके साइंटिस्ट्स जान सकते हैं कि बहुत पहले पृथ्वी का क्लाइमेट कैसा था। इससे हमें पास्ट की आइस एजेस को समझने में मदद मिलती है और हमें आज हो रहे क्लाइमेट चेंज के बारे में क्रूशियल क्लू मिलते हैं। आइस शीट सिर्फ एक जमा हुआ बंजर इलाका नहीं है, यह एक इनवैल्यूएबल साइंटिफिक आर्काइव है। पृथ्वी के इतिहास की एक लाइब्रेरी है जिसे पढ़ा जाना बाकी है। हाल की डिस्कवरीज ने और भी सीक्रेट्स रिवील किए हैं। जैसे जैसे वार्मिंग क्लाइमेट के कारण बर्फ पिघल रही है, यह ऐसे लैंडस्केप्स को उजागर कर रही है जिन्होंने हजारों सालों से सूरज नहीं देखा है। आर्कियोलॉजिस्ट्स को एंशिएंट वाइकिंग सेटलमेंट्स मिले हैं, जो हमें एक झलक देते हैं कि ये यूरोपियन सेटलर्स कैसे रहते थे और क्यों उनकी कॉलोनियां आखिरकार गायब हो गई। उन्हें अर्ली इनुइट कल्चर के एंशिएंट हंटिंग टूल्स और कैंपसाइट्स भी मिल रहे हैं। इन साइट्स का स्टडी करने के लिए समय के साथ होड़ लगी हुई है, इससे पहले कि वे खो जाएं। पिघलती हुई बर्फ पास्ट को उजागर कर रही है और हमारे प्लैनेट के फ्यूचर के बारे में एक चेतावनी भी दे रही है, जिससे ग्रीनलैंड हमारे वर्ल्ड के पास्ट और प्रेजेंट को समझने के लिए एक क्रिटिकल लोकेशन बन गया है। ग्रीनलैंड खास है क्योंकि यह इनक्रेडिबल कंट्रास्ट्स की जमीन है। यह कठोर, जमी हुई ब्यूटी और सरप्राइजिंग लाइफ की जगह है, एंशिएंट ट्रेडिशंस और मॉडर्न चैलेंजेस की। यह हमारे प्लैनेट के गहरे पास्ट की एक विंडो है और इसके फ्यूचर के लिए एक फ्रंट लाइन है। ग्रीनलैंड के बारे में जानना सिर्फ एक दूर दराज और बर्फीले आइलैंड की खोज करना नहीं है। यह नेचर की पावर, लाइफ की रेसिलियंस और हमारे प्लैनेट की जरूरी स्टोरी को समझने के बारे में है, जो हमें बताने की कोशिश कर रहा है। इसके विशाल आइसबर्ग से लेकर इसकी चमकती नॉर्दर्न लाइट्स और इसे अपना घर कहने वाले इनक्रेडिबल लोगों तक, ग्रीनलैंड सचमुच एक यूनिक और मिस्टीरियस जगह है जो इमेजिनेशन को कैप्चर करती है और हमें याद दिलाती है कि हमारा वर्ल्ड कितना वाइल्ड और वंडरफुल हो सकता है।